बच्ची का जिस्म पूरा जला दिया। वो तो इंसान उनको कहना भी नहीं चाहिए, ना ही वो इंसान है। आप लोगों ने जब उसके पास बच्ची छोड़ी तो बच्ची का पता ही नहीं किया कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है, बच्ची जिंदा है मुर्दा है क्या नहीं। जब चोरी हुई है ना उसके बाद हम नहीं आए। क्यों? इसलिए नहीं आए, चलो हमारी बच्ची ने माना हमने चोरी की है। मैंने बोला यार आपका जितना नुकसान हुआ मैं भर देता हूँ, आपका जैसे भी भरना है मैं भर देता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की जिम्मेदारी ली है। आपने मेरी सोची नहीं, आपने उसके ऊपर जुल्म किया। आपने ये नहीं सोचा कि उसकी बेटी वापस कर दे, जो मेरे पैसे बनते वो दे दे। ये जुल्म करने का उसका हक नहीं बनता, ये गैर कानूनी काम किया उसने। जब आपकी बीवी इसको मिली है तो उसने नहीं पूछा कि ये हाथ आपका कैसे जला है या और कुछ हुआ है या नहीं हुआ? उसने पूछने की कोशिश की थी, जब तक इसकी मैडम आ गई, रूज नाम उसका, उसने कहा कि नहीं इसके ऊपर तेल गिरा, गर्म तेल गिरा, इसका हाथ जला हुआ है। हमें पता नहीं, हम जब रात को इसको मिलने गए घर से लेके आए हैं तो उन्होंने कहा अब इसको ले जाओ, जुम्मे के दिन छोड़ जाना, तनख्वाह भी इसकी ले जाना और मैं किराया भी दूंगा। जुम्मे को अब वो कहते थे दोबारा छोड़ जाना। हमें तो पता ही नहीं था कि ये बच्ची इतनी बुरी तरह जली हुई है। हमें तो सिर्फ हाथ का ही पता था, आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता। जी नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने जब बच्ची उनके घर पे छोड़ी तो बाद में मुलाकात ही नहीं की। कसूर इन लोगों का भी है कि जो अपनी बच्चियां दूसरे के घर में छोड़ देते हैं, काम के लिए छोड़ देते हैं। बेशक गरीबी है, ये बच्चियों के जरिए कमाते हैं, बच्चियों के जरिए इनका रोजी रोटी चलता है, मगर क्या छोड़ देना, उनको बेच तो नहीं दी थी, छोड़ दी थी तो उसका पीछा क्यों नहीं किया, उसको चेक क्यों नहीं किया? जब इसको कॉल आई तो इसका फर्ज बनता था कि ये जाके देखता, बच्ची को मिलता कि बच्ची, पर जब उन्होंने इल्जाम लगाया तो तशद्दुद तो नहीं किया होगा। तो नाज़रीन, अब हम उस्मान और अरूज से भी राब्ता करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। उस्मान साहब बोल रहे हैं? जी। उस्मान साहब, राय बारिशली बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम न्यूज चैनल से। जी सर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेहरबानी करके बता दें। एक बच्ची आपके पास शाजिया नाम में काम करती थी। अच्छा। तो उसका पूरा जिस्म जला दिया आप लोगों ने, क्यों? अच्छा, नहीं हमारे पास कोई नहीं काम। जी हेलो। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कहता है कि हमारे पास ये बच्ची काम नहीं करती थी और फोन बंद कर गया। तो जी नाज़रीन, आपने शाजिया और उसके वालिद की बातें सुनी और देखा कि शाजिया के साथ कैसे कैसे जुल्म हुआ। वो भी तो किसी की बेटी थी। वो नाज़रीन आपकी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है और उस जालिम की बेटी भी हो सकती है जिसने ये जुल्म किया। तो नाज़रीन, अब हम चलेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस, क्योंकि ये बच्ची का मामला है। उनसे हम कहेंगे कि ये केस उनका बनता है और वो ये केस के मुद्दई बने और वो ये केस अपनी अदालत में चलाएं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है।
جو بچی ہمارے آفس اسٹوڈیو میں آپ نے دیکھی ہے کہ شازیہ جس کو عثمان اور عروج نے اپنے گھر میں آئرن کے ساتھ چلتی آئرن کے ساتھ جلایا ہے، اس کی حالت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو دیکھے گا اس کی آنکھ ایک بار ضرور اشک بار ہوگی۔ تو ہم نے اس کو یہ چائلڈ بیورو آفس میں پہنچایا ہے، تو ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر پروگرام ہے تانیہ ملک وہ موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں بتائیں گی کہ اب اس کا آگے پروسیجر کیا ہے، وہ جو بچی شازیہ ہے وہ کہاں رہے گی، اس کی ٹریٹمنٹ کون کروائے گا، اور اس کا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کون کرے گا۔ السلام علیکم جی السلام علیکم جی۔ تو میڈم ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بچی آپ کے حوالے ہم نے کی ہے شازیہ، جس کو عروج اور اس کے میاں عثمان نے جلایا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب کیا اس کی ٹریٹمنٹ دارا کروائے گا اور اس کا کیس کون پروسیڈ کرے گا؟ اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بچی کی کسٹڈی لیں گے اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے۔ کسٹڈی کے بعد اس بچی کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو میں نے اس کی حالت دیکھی ہے وہ بالکل دیکھی نہیں جاتی، جس طرح اس کے جگہ جگہ زخم کے نشان ہیں، اس کی پہلے ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہماری ٹیم ابھی آپ کے ساتھ جائے گی، اور اس میں جو کنسرنڈ علاقہ ادھر مدعی ہم لوگ خود بنیں گے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارے ریسکیو آفیسرز، اور اس میں ہم لوگ ان کو گرفتار کروائیں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ بچی کب تک آپ لوگوں کی کسٹڈی میں رہے گی؟ یہ جب تک یہ بچی ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے جب تک اس کا پوری اچھی طرح ٹریٹمنٹ نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد بھی جب یہ بچی ریکور ہو جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس کی کنسینٹ سے وہ چاہیں گے کہ بچی ادھر رہے، یہاں پر رہے، جب تک وہ چاہے وہ یہاں رہ سکے۔ تھینک یو جی۔ تو جی ناظرین، اب ہم ان کی ٹیم کے ساتھ، جیسے انہوں نے بتایا کہ جی ہماری ٹیم جائے گی ہمارے ساتھ، تو ان کی ٹیم کے ساتھ ہم تھانہ کانا چلتے ہیں، وہاں سے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہم تھانہ کانا میں موجود ہیں، جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے کہ شازیہ نامی لڑکی عثمان اور عروج کے گھر پہ کام کرتی تھی، ان کی ملازمہ تھی۔ انہوں نے 4-5 دن پہلے اس کو آئرن گرم کر کے اس کے ساتھ جلاتے رہے ہیں، سزا دیتے رہے ہیں۔ تو جب وہ تھانہ کانا میں چوکی حلو پہنچی، تو چوکی حلو سے یہاں تھانہ کانا میں پہنچی، تو یہاں پر اکرام گجر صاحب ایس ایچ او ہیں، انہوں نے ایف آئی آر تو فوراً لانچ کر دی، جس کی دفعہ جو لگائی ہے وہ 354 ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باقی جو دفعات ہیں وہ میڈیکل آنے پہ وہ آزاد کر دیں گے، اور اب وہ ہمارے ساتھ ان کے گھر پر ریڈ کرنے کے لیے ایس ایچ او صاحب خود جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کامیابی ہو۔
मेरी बात सुनिए मेरे भाई ये कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है हो रहा है आप खड़े हैं, आपकी वीडियो आ रही है कि नहीं? वो आ रही यही है। कहते हैं कि हमें उन्होंने दिए पर उसकी हालत तो देखने वाली है ना। अगर वो चलते जा रही है और चलती तो अब भी है, चलती तो अब भी है, इन थाने भी चल के गई क्योंकि। तो जी नाजरीन, आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो डायरेक्टर प्रोग्राम है तानिया मलिक, उसकी बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि इस बच्ची की देखभाल भी हम करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट भी हम करेंगे और इसका केस जो है वो भी फॉलो महकमा ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही करेगा। अब थाने की जब हम पहुंचे हैं तो नाजरीन आपने देखा कि थाने वालों ने 354 की एफआईआर दर्ज कर दी थी जो सिर्फ खाली कपड़े फाड़ने की है। नाजरीन आपने इस प्रोग्राम में देखा कि उस बच्ची के क्या कपड़े फटे हुए थे, क्या उस बच्ची का जो जख्म है वो जलाया नहीं गया था। नाजरीन आप ये जो एसएचओ हमारे साथ रेड पे गया है और उसकी फैमिली आपने देखी है कि एक रॉयल फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है। क्या इस मुल्क में पढ़े लिखे इतने जाहिल होते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को जला ही दिया। नाजरीन उसका जो मेडिकल आया है वो आपको मैं बताता चलूं कि तो जब पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर बनाया उस बच्ची का तो उसने अपने डॉक्टर में लिखा कि ये खराशे हैं। नाजरीन आप देख के फैसला कर सकते हैं या जो अफसर देख रहे हैं वो फैसला करें कि ये खराशे हैं या जिस्म जलाया गया है। और जो जिस डॉक्टर ने ये मेडिकल दिया, रिजल्ट दिया, उसके अपने बच्चे नहीं थे, क्या उसको खुदा याद नहीं था कि उसने सिर्फ खराशों का 337F1 का मेडिकल बना के दिया जो सिर्फ खराशों का है। नाकाबिले दस्त अंदाजी ये दफा है क्योंकि अगर 354 ना होती तो ये तो एफआईआर ही ना लॉन्च होती। नाजरीन आप देखकर बता सकते हैं फैसला आप लोगों ने कहा है कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है कि एक बच्ची को जलाया गया। पहले तो उसके साथ थाने वालों ने ज्यादती की कि उसका मुकदमा जो है वो 354 खाली काटा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ज्यादती की कि डॉक्टर साहबा ने सिर्फ खराशों का मेडिकल दिया जबकि उसका जिस्म पूरा जला हुआ है। आप भी देख रहे हैं और वो भी देख रही थी, मगर उसने नोटों से अपनी आंखें बंद की हुई थी। तो मेरी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नोटों के नीचे आंखें बंद कर लेते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे करप्ट चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पुलिस ऑफिसर है या किसी सिविल महकमे का है, उसको नौकरी करने का कोई हक नहीं क्योंकि ये तनख्वाह देते हैं, ये अवाम की टैक्स जो अवाम देती है उससे ये तनख्वाह लेते हैं। तो नाजरीन आपने देखा अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो चाइल्ड ब्यूरो करेगी और इसका केस जो है वो भी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के ऑफिस में चलेगा। तो नाजरीन ये थी आज की स्टोरी, आप देखकर ये फैसला कर सकते हैं। और मेरी आला हुकाम से फिर ये रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं। इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि एफआईआर कैसे हुई, मेडिकल कैसे बना। इसलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हवा की बेटी है, ये वजीर आला की बेटी हो सकती है, ये वजीर आजम की बेटी हो सकती है, ये मेरी बेटी हो सकती है, नाज़रीन ये आपकी बेटी हो सकती है। इसके साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्क्रीन पर चलने वाले नंबरों पे हमसे आप रब्ता कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ फिर होंगे।